नमस्कार, मैं श्वेता सिंघवानी, भास्कर जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की छात्रा। स्वागत करती हूं आज की हमारी विभागीय चर्चा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के समन्वयक इंजीनियर विशाल आर्या का। आज की हमारी चर्चा में हम सर से यह जानेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर है एवं विद्यार्थियों के लिए भविष्य में क्या क्या अवसर है। सर्वप्रथम हम सर का आज की हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहां से ग्रहण की। धन्यवाद। मैं इंजीनियर विशाल आर्या, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष हूँ। मैंने अपनी शिक्षा क्लास 10वीं एवं 12वीं भी सेंट मार्क्स कॉलेज झांसी से करी है। मेरा ग्रेजुएशन हिंदुस्तान कॉलेज आगरा से किया है सन 2007 में, और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन के साथ। जैसा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एडमिशन के बिहाफ पर हमारे दो तरीके हैं। दो तरीके से एडमिशन प्रोसेस किया जाता है। पहला तो जो जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, और काउंसलिंग का प्रोसीजर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के माध्यम से होता है। दूसरा तरीका है एडमिशन का, छात्र अपने डायरेक्ट एडमिशन के द्वारा ले सकते हैं, जिसमें 50% मार्क्स होना चाहिए 10वीं और 12वीं में, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। कोर्स स्ट्रक्चर या फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी स्ट्रक्चर 85,500 पर एनम है और 4 साल का कोर्स है। इस एडमिशन के बिहाफ पे हम द्वितीय वर्ष में भी एडमिशन कराते हैं। जो छात्र डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किए हों, उनको द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश लिया जा सकता है। मेरा अगला प्रश्न सर से यह है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में कितने पाठ्यक्रम संचालित कराए जा रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में अभी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही चल रहा है, जिसमें हम बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री देते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स है और 8 सेमेस्टर होते हैं टोटल, और प्रत्येक वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं। अब हम सर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे पुरानी ब्रांच है और एवरग्रीन ब्रांच है, जिसमें छात्र मशीनों के निर्माण के बारे में एवं डिज़ाइन, उनका कंस्ट्रक्शंस के बारे में जानते हैं कि कैसे मशीन को डिज़ाइन किया जाता है या रीडिज़ाइन किया जाता है, कैसे उनकी प्रोटोटाइप बनाई जाती है, ब्लूप्रिंट्स तैयार किए जाते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस के, और उन प्रोटोटाइप को फिर टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट को फिर एनालाइज किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच कई सारी ब्रांचों के साथ मिलकर काम करती है, जैसे कि एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कम्युनिकेशंस, इन सभी साथों के साथ काम करती है, और हमारी डेली लाइफ को कंफर्टेबल या लीनियंट बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें रेफ्रिजरेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ या कम्युनिकेशन हुआ। सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है एवं क्या फीस स्ट्रक्चर है। प्रवेश प्रक्रिया 2 प्रकार से की जाती है। पहली काउंसलिंग के थ्रू, जिसमें जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम छात्र देते हैं, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा होता है, और उसकी काउंसलिंग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा माध्यम से होती है। दूसरा तरीका है एडमिशन लेने का, डायरेक्ट एडमिशन, जिसमें छात्र डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से प्रवेश ले सकता है बीटेक मैकेनिकल में, और उसके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए 10वीं एवं 12वीं में, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक छात्र के लिए, जो कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में प्रवेश ले सकते हैं,
जिसकी जो कि मैकेनिकल या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच से रिलेटेड हो। सर, जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा दीक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग से पूरी करते हैं, उनके लिए भविष्य में क्या अवसर प्राप्त होते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप है, जिसमें एरोस्पेस इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, एनर्जी सेक्टर है और माइनिंग सेक्टर है, पेट्रोलियम सेक्टर है। इन सभी सेक्टर्स में छात्र जो है अपना इसको जॉब कर सकते हैं और अपना भविष्य भी बना सकते हैं। सर, काफी बच्चे गेट एग्जाम, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी तैयारी करते हैं। उन बच्चों को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वे अपनी तैयारी किस प्रकार शुरू करें? ग्रेजुएट बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ हम छात्रों को हायर एजुकेशन या नौकरी के लिए उनको गेट की तैयारी कराते हैं, जो कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है, जो कि विभिन्न आईआईटी के माध्यम से होता है। उन छात्रों को अलग से क्लास कराई जाती है, जो हमारी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं वो उनको शिक्षित करती हैं कि बेसिक नॉलेज कैसे प्राप्त की जाए और कैसे सॉल्व किया जाए। सर, क्या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी बच्चों को प्लेसमेंट उपलब्ध कराता है? प्लेसमेंट की बात करें तो छात्रों का 90% से ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ है ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस। कई सारी इंडस्ट्रीज़ विज़िट करती हैं प्लेसमेंट के लिए, जो कि एनर्जी सेक्टर में हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, प्रोडक्शन सेक्टर में हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हैं। सभी बच्चों का अच्छे पैकेज पर उनका सिलेक्शन हुआ है और प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी छात्रों का बहुत ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के द्वारा शामिल हुए हैं और पब्लिक सेक्टर में भी बहुत हुए हैं, जिसमें जैसे कि मैकेनिकल रेलवे वर्कशॉप हुआ, BHEL हुआ, NTPC हुआ, HAL हुआ। कभी विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। अंत में मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी अमूल्य जानकारी से हमें अवगत कराया। धन्यवाद। थैंक यू।